सूर्य कुमार मैथिल जी, अब देखिए ऐसे लोग भी है ना जो खुलकर कह रहे हैं कि वंदे मातरम का विरोध हुआ है, गलत हुआ है। अगर ये सब कुछ हुआ है तो अगर हुआ है तो सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स इस पर करे, कांग्रेस को घेरे। अगर वाकई में अपमान हो रहा है तो आपने कानून बनाया है ना, उसका पालन करवाइए। धन्यवाद प्राची जी। पहले तो आपको, पूरे देश को और यहां उपस्थित मेरे युवा साथियों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और प्राची जी, अभी सुना मैंने कि 83 साल के बुजुर्ग हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और वो 3.5 मिनट खड़े नहीं हो पाए राष्ट्र गीत के सम्मान में। मुझे तो याद आ रहा है खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, रास बिहारी बोस, बाघा जतींद्र और सचिंद्र नाथ सान्याल ने हंसते हंसते छातियों पे गोली खा ली। इसे देश के लिए, वंदे मातरम के लिए, देश की आजादी के लिए ये 3.5 मिनट खड़े नहीं हो सकते। शर्मानी चाहिए। ये लोग अगर मैं ये कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि अगर वो 3.5 मिनट वायरल फीवर में भी होते, वो बेहोश होके गिर जाते, भगवान ना करे उनकी अंतिम सांस चली जाती, तो देश का राष्ट्रीय ध्वज उनके कफन के अंदर वहां पर होता। और ऐसी मृत्यु तो अच्छे अच्छों को नहीं मिलती है जो उनको मिलती। ये असलियत दिखाता है डीएनए। देखिए 1937 के अंदर, सुनिए 20 सेकंड ले लीजिए, 20 सेकंड आहत हुए ना जो कुछ हो रहा है, 20 सेकंड ले लीजिए। आहत हुए कि नहीं? बिल्कुल आहत है, आहत हुए ना, खड़े हैं बराबर में सरकार के प्रवक्ता, बोले ना इनसे कि कार्रवाई क्यों नहीं कराते हैं? कार्रवाई तो होगी, 1001% होगी, कोई बचेगा नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से, सुनिए, आपके माध्यम से इन्होंने अभी आरएसएस के ऊपर बहुत शब्द बोले, सुनिए कुछ नहीं सुना, सिवाय पॉलिटिकल बयान के मैंने कुछ नहीं सुना। बोले, इन्होंने कहा ना कि परेशानी जो है वो सिर्फ उनको हुई, इनके ही खुद के सांसद जो हैं, आप तो प्रमाण थे। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनके, आप बता दीजिए मनोज कुमार, वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ, क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया? उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे। ये ससाराम से इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मनोज कुमार, वो ऑन रिकॉर्ड एएनआई पे स्वीकार कर रहे हैं कि सोनिया गांधी रोकना चाहती थी। मैं जो डीएनए की बात कर रहा हूं ना, 1937 से पहले तक ये वंदे मातरम के 6 छंद गाए जाते थे, बहुत प्राउडली गाए जाते थे, हर क्रांतिकारी गाता था। लेकिन उसके बाद जिन्ना को प्रॉब्लम हुई ना कि ये तो कम्युनल जो है वो हमारा हार्मनी को जो है परेशान कर रहा है, तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको काट छाट के 2 छंद के कर दिए। मैं ना यहां पर शिवम से बिल्कुल सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी हर उस भारतवासी के अंदर वो क्रांतिकारी जगाना चाहते हैं जो भगत सिंह था, सुखदेव था, राजगुरु था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, ताकि इस देश पे वो मरे और लड़े दुश्मनों से। लेकिन ये लोग रोकना चाहते हैं भाई, तो ले, इसीलिए सरकार से बाहर है ना भाई। उन्होंने अपमान किया, वो जितने भी राष्ट्र विरोधी थे, इसलिए सत्ता से बाहर हैं। अब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और इतनी राष्ट्रवादी सरकार होने के बावजूद अगर राष्ट्रगीत का अपमान हो रहा है और सब खामोश हैं, तो पूछेंगे सवाल के नहीं पूछेंगे कि अभी तक क्या कदम उठाए भाई आपने कानूनी तौर पर? कानून अभी बना है, बन गया ना, लेकिन बन गया ना। और ये 6 छंद जो हमारे वंदे मातरम के 6 छंद अब गाना शुरू हो गए ना जी। कानून जो है वो कब बना? कल से पहले बन गया है। बिल्कुल। तो कल अपमान हुआ तो अब कंप्लेंट शुरू हो गई है, एफआईआर शुरू हो गई। अब आप देखिएगा 1-2 दिन के अंदर ताता थैया करते ही सारे कांग्रेसी दिखाई देंगे इनकी राजमाता के ऊपर, और एफआईआर जब शुरू हो जाएगी आप देखिएगा, अब ये ताता थैया करते शुरू दिखाई देंगे। अजय वर्मा जी, भाई उन्होंने आपके सांसद का बयान सुनवा दिया, वो खुद कह रहे हैं हमारी नेता रोकना चाह रही थी, लेकिन देखिए रुका नहीं, हमने राष्ट्रगीत को पूरा किया। अब मानेंगे गलती है कि नहीं? देखिए कोई गलती नहीं है, मैं आपको गलती नहीं है राष्ट्रगीत को रोकना। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अच्छा बीच में मनोज कुमार आपने जो नहीं बोल रहे थे तो आप सुना दिया। देखिए ये मैं वीडियो भी है सारे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने पता है क्या गाया? फडणवीस जी क्या गाया है? वो एक्चुअली में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है ना, गड़बड़ हो जाती है। टेलीप्रॉम्प्टर नाम लेना भी नहीं आया, गड़बड़ हो जाती है, देखना पड़ता है। जैसे कल 5 बार लाल किले की तामीर पर हुआ था, प्रधानमंत्री साहब ने वो टेलीप्रॉम्प्टर किसने नहीं लगाया? 5 बार किसने नहीं लगाया? सब कूड़ा कर। तो मुझे भी यही करना पड़ता है। लगता है कि नहीं लगता है राहुल गांधी के प्रवक्ता है? उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा
हम जिएंगे हम मरेंगे ए वतन तेरे लिए, उन्होंने कहा ए सनम तेरे लिए, मतलब सनम, ये रहा गाना, ए सनम तेरे लिए। एआई एडिटेड वीडियोस केवल कांग्रेस के खाते में रहती हैं। आपने कुछ मैंने कहा तो था, एएनआई की बाइट सुनाई। मैंने, अब सुन लीजिए, आपने कहा था, मैं वक्त सुन तो लिया रखने ना, दें। ए सनम तेरे लिए सुनाओ ये गाना, गाना, हाँ जो इन्होंने गाया अरे है। पहले राष्ट्रगीत अरे तो पूरा मुख्यमंत्री गा ने लें। राष्ट्रगीत के मंच पे ये गाना राष्ट्रगीत गाया तो पहले गा है, और लें। सुन लीजिए, राष्ट्रगीत तो पहले गा लें। श्रेयसी सिंह इनकी अच्छा, मंत्री सुने। है बिहार की, हाँ। इन्होंने कहा जयप्रकाश नारायण जी को, जेपी, कितने नाम बड़े नारायण थे, ओके। उनका नाम चेंज करके अच्छा ठीक है, जयप्रकाश जी देवेंद्र की- फडणवीस और श्रेयसी सिंह, दो नाम सुन लिए लीजिए, आपने। अरे सुन तो राष्ट्रपिता ले। महात्मा गांधी को उन्होंने कहा गलत किया। राष्ट्रपति महात्मा गांधी। अरे सुने ना। तीसरा भी तो सुन लीजिए, बीजेपी के एक मंत्री अर्जुन सिंह, परिवहन मंत्री ने तो कल हद कर दी, राष्ट्र झंडे की जगह, तिरंगे की जगह बीजेपी का झंडा फहरा दिया। हमारे आईटी उस पर डाला हुआ, देखिए अर्जुन सिंह ने, IT परिवहन पर डाला मंत्री हुआ, ने। ठीक। तीसरा, चौथा सुन लीजिए, बंगाल में ये कहा था इन्होंने, बीजेपी के एक एमएलसी एन रवि कुमार, जब तिरंगे को सलूट कैसे करते हैं बताइए जरा, बच्चों बताइए तिरंगे को सलूट कैसे करते हैं, वो बताए क्या कर रहे थे, फोटो है, वीडियो है, एक सेकंड, नाम है उनका, बोलने दे, बोलने दे। बीजेपी के एमएलसी एन रवि कुमार, कर्नाटक। दूसरा सुन लीजिए, अब सुन तो लें, अब सुन तो लें। आप जितनी बातें कह रहे हैं, वो उन्होंने गलतियां की, सवाल पूछे, शिवम यहाँ पर नहीं खड़े पूछे हैं। नहीं, ये सुन क्या तो करेंगे, लीजिए। अरे ये सुन तो लीजिए। प्रोपोगंडिस्ट हैं, दिक्कत क्या है? इनका सवाल क्यों काम है नहीं पूछते? एजेंडा चलाइए, अरे बार सवाल बार क्यों बोलो, नहीं सुनते हैं? जोर से बोलो, तो ये प्रोपोगंडा, झूठ बोलो, आप ये कह रहे हैं, रोज आप ये बोलो। कह रहे हैं कि ये प्रोपोगंडा, सुने, आप ये कह रहे हैं, अजय क्या सुन जी, लीजिए? अजय वर्मा अब जी, मैं कह अजय रहा हूं, वर्मा जी, अब मैं पहले मेरा मैं सवाल आपका कह रहा सुने, हूं, पहले मेरे सवाल मैं सुन आपकी ले, बात कह पहले रहा हूं। मेरा सवाल सुन ले, मैं उसके कह बाद रहा फिर हूं, अपनी बात करिएगा। आप हमने ये अगर कह रहे वंदे हैं, मातरम का अपमान किया है और हमने यदि किसी तरह का कोई भी करा है, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, अजय वर्मा के खिलाफ करें, सोनिया जी के खिलाफ करें, खड़गे जी के खिलाफ कह करें, लेकिन यहाँ बैठकर हिटलर की तरह प्रोपेगेंडा चला के तो देश से माफी अरे मांगे। तो क्या हमें जेल में प्रोपोगंडा, भेजें, पहले हमें सवाल बंद करें, सुनेंगे, हमारे सवाल खिलाफ सुनेंगे, मुकदमा दर्ज सवाल करें। सुनेंगे। तो आप ये हम कह रहे पहले हैं दिन चलवाएं, बीजेपी छात्रों की तरह, का और हम पर प्रोपोगंडा। बिहार अजय वर्मा जी, अगर आप के सवाल नहीं साथ सुनेंगे ना, अगर आप सवाल नहीं सुनेंगे, यहाँ सिर्फ ड्रामा करेंगे, तो फिर मैं चर्चा नहीं करूंगी। आप पहले मेरा सवाल सुने। बीजेपी का अगर ये प्रोपोगंडा है, तो क्या बीजेपी के कहने पर सोनिया गांधी चलती है, राहुल गांधी चलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे चलते हैं? तो क्या हमने 5 मैंने भी किस्से सुनाए हैं, वीडियो है मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो हैं, वो बीजेपी के कहने पर चलते हैं। 5 किस्से इनके अगर मैंने प्रोपेगेंडा पर सुनाए चलते हैं, इनके प्रोपेगेंडा पर चलते हैं। सवाल का जवाब नहीं ना, ये आज आपके वीडियो पास है। सवाल का जवाब ही नहीं है अजय वर्मा जी, सुनते नहीं। मैं फिर सिर्फ आ रही हूं। 20 सेकंड, शिवम सिर्फ त्यागी 20 जी, सेकंड, पहले इनके सिर्फ 20 इनके नेता को, फिर आ रही हूं सेकंड। मेरे को आपके एक प्रश्न है, सिर्फ एक प्रश्न है मेरा, इन दोनों को चैलेंज है। ये प्रोपोगंडे की बात कर रहे हैं ना, यही खड़े होके जो वंदे मातरम के 2 छंद है पूरे सुना के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा इनको। चले चैलेंज वो accept- सुनाई है, बोले बोले सुना सकते हैं 2 नहीं वंदे सर, फिर मातरम पूरे 6 गाए जाएंगे। सुना सकते फिर हैं, पूरे 6 गाए जाएंगे। सुना सकते हैं क्या? फिर पूरे 6 नहीं गाए आएंगे जाएंगे। इनको, 6 गाए ये पढ़ते ही नहीं वंदे मातरम।